गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th भौतिक विज्ञान पार्ट 1 का भाग 4 देखेंगे। भाग 4 है गति का द्वितीय समीकरण। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग त्वरण, मंदन एवं गति का प्रथम समीकरण पढ़ चुके थे। तो अब इस वीडियो में गति का प्रथम द्वितीय समीकरण देखेंगे। इसमें हम मानते हैं कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, t समय बाद इसका वेग v हो जाता है। इस समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले हम औसत वेग निकालेंगे। औसत वेग बराबर होता है v प्लस u बटे 2 और दूरी बराबर होता है क्या? दूरी बराबर औसत वेग गुणे समय। तो औसत वेग आपका है v प्लस u बटे 2 और समय है t। अब बेटा यहाँ से v का मान हमने रख दिया कि v बराबर u प्लस at। यहाँ हमको लिखना चाहिए था कि चूँकि v बराबर u प्लस at, ये हमको लिखना चाहिए था v बराबर u प्लस at। तो इसलिए क्या हुआ, तो v की जगह हमने लिख दिया u प्लस at प्लस u बटे 2 गुणे t। अब u और u जोड़ोगे तो 2u हो जाएगा प्लस at बटे 2 गुणे t। अब t का गुणा 2u में किया तो 2u at हुआ और t का गुणा at में किया तो at स्क्वायर बटे 2 हो गया। अब क्या किया, हमने पदों को अलग कर लिया तो हो जाएगा क्या, 2ut बटे 2 प्लस at स्क्वायर बटे 2। अब बेटा देखिए 2 से 2 कट गया, क्या बचा ut और ut at स्क्वायर बटे 2 को हम हाफ at स्क्वायर लिख सकते हैं। और दूरी का सिंबल यस है, हमने या लगा करके यस लिखते में चला गया। यही गति का द्वितीय समीकरण है। यही गति का द्वितीय समीकरण है। आप वीडियो को बार बार पीछे करके मेरी बात को कई बार सुन सकते हैं। पंखा चल रहा है, पेपर उड़ रहा है। अब हम आगे देखते हैं आपका गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण। तो गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at, ये पहले ही इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा। तो इसमें किया गया है कि दोनों पक्षों का वर्ग लिया गया है और लिख भी दिया है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, ये u प्लस at का हाफ स्क्वायर, u प्लस at का होल स्क्वायर। बेटा आप लोग पढ़े होंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बताएं? a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसी सूत्र का प्रयोग किया हमने, तो क्या हुआ, u स्क्वायर प्लस 2at मतलब 2u इंटू at प्लस at का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर t स्क्वायर, at का स्क्वायर मतलब at का होल स्क्वायर। ये हुआ।
यहाँ तक पहुँच गए आप। अब बेटा अगर आप देखें ईमानदारी से तो यहाँ केवल a कॉमन है, 2u_at और a²t में दोनों पदों में a है और सबसे कम घात ही कॉमन लेते हैं। अच्छा ये तो कॉमन हो गया, लेकिन 2 कॉमन नहीं है, लेकिन 2 ज़बरदस्ती कॉमन लिया गया। क्यों कॉमन लिया गया आप देखेंगे। जब आपने 2a कॉमन लिया और 2u_at में 2a का भाग दिया, देखिए 2u_at बटे 2a, तो 2 से 2 कट गया बेटा और a से a कट गया, क्या बचा ut। अब a²t² में 2a का भाग दे दिया तो यहाँ एक घात घट जाएगी, क्या बचेगी a, फिर t² बचेगा बटे 2। तो यहाँ हमने लिख दिया कि a²t² बटे सारी यहाँ पर हाफ at² लिखा, मतलब a²t² बटे 2 कहो चाहे हाफ at² कहो, दोनों बातें एक ही हैं। तो बेटा लिखा मैंने हाफ at²। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2a कॉमन हमने क्यों लिया, हमको ब्रैकेट में ut प्लस हाफ at² लाना था इसीलिए। और ut प्लस हाफ at² बराबर क्या होता है, गति क्या द्वितीय समीकरण याद करिए, यस बराबर होता है क्या, यस बराबर ut प्लस हाफ at²। तो ut प्लस हाफ at² जगह हमने यस लिख दिया तो आपका अब क्या हो गया 2a यस, v² बराबर u² प्लस 2as, यही गति का तृतीय समीकरण है। तो बेटा जब द्वितीय समीकरण का निगमन कर रहे थे तो उसमें औसत वेग आया। आज मुझे याद नहीं है कि इसके पहले वाले वीडियोज में आप लोगों को औसत वेग बताया था कि नहीं, इसीलिए मैं फिर से इसको बता रहा हूँ। अगर बताया था तो दोहरा लीजिए और नहीं बताया था तो औसत वेग को फिर से देख लीजिए। औसत वेग को इंग्लिश में एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, AVERAGE और VELOCITY, एवरेज वेलोसिटी। तो इसकी परिभाषा क्या है, किसी बस द्वारा चली गई कुल दूरी और लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। इसका उपयोग जब हम आंकिक प्रश्न करेंगे तब उसमें आएगा। बेटा आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे ग्राफ पढ़ने हैं। ग्राफ की सहायता से हमको जो तीनों समीकरणों का निगमन करना है, पहला v बराबर u प्लस at, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at², तीसरा v² बराबर u² प्लस 2as। इन तीनों समीकरणों को हमें ग्राफ के माध्यम से भी निकालना होता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास चल रहा है बेटा, तो इसलिए अब ग्राफ यहाँ पर क्लास में कुछ और बात होती है, यहाँ कुछ और बात है, तो मैं उसको अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। विद्यालय खुलेगा तो उसको ज़रूर पढ़ाऊँगा, क्योंकि ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है। कक्षा 9 के लिए ही नहीं, पूरे जब तक पढ़ेंगे आप तब तक के लिए। पढ़ने के बाद भी टीवी पर आप देखते हैं तमाम ग्राफ आपको मिलते हैं, इसलिए ग्राफ बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि गुरुत्व के अधीन गति करती हुई वस्तु के गति का समीकरण, उसको पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इसी वीडियो में लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं क्या, चलिए दिक्कत हो रही है, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसी के साथ कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू सो मच।